अरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं हम कक्षा 4 का आज हिंदी विषय का जो क्विज अभ्यास आया है वो उसके जो क्वेश्चन आंसर है आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियो है, आपका होमवर्क है और क्विज के क्वेश्चन आंसर है, वो सारे आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न जानते हैं। पहला प्रश्न है सही व्यंजन सही पहला जो प्रश्न है, सही व्यंजन के साथ खाली स्थान भरे। गाय का एक छोटा बैडा है, तो बै के साथ क्या आएगा? 6। बछड़ा है, गाय का एक छोटा बछड़ा है, तो 2 इसका सही होगा। तीसरा है उजाला का उल्टा क्या होता है, यानी उजाला उजाले का विलोम शब्द, यानी उल्टा अंधेरा होता है, उजाले का अंधेरा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा एक गद्यांश दे रखा है और उसके आधार पर आंसर करने हैं। अक्सर समाचार या टीवी पर तूफान शब्द के बारे में देखने या सुनने को मिलता है। तूफान वास्तव में तेज़ हवाएं हैं और उनके साथ साथ बिजली, बारिश आदि भी आते हैं। तूफान के कारण बहुत नुकसान होता है। तूफान ज़मीन के साथ साथ समुद्रों में भी आते हैं। ज़मीन पर आने वाले तूफान को आंधी कहते हैं। समुद्री तूफान बहुत खतरनाक होते हैं, वो बहुत तबाही मचाते हैं। राजस्थान में रेतीले तूफान आते हैं। तूफान चाहे जहाँ भी आए वे नुकसान पहुँचाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर इसके आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तूफान क्या होते हैं? तो देखिए, बिजली का गरजना, तेज़ बारिश, तेज़ हवाएं या बरसात में चलने वाली हवाएं। तो तेज़ हवाएं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तूफान बोलते हैं। तो तीसरे का सही होगा उत्तर, तीसरा तेज़ हवाएं। कौन से तूफान ज़्यादा खतरनाक होते हैं? ज़मीनी तूफान, समुद्री तूफान, रेतीले तूफान। और इसका सही होगा उपयुक्त सभी प्रकार के तूफान खतरनाक होते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए गद्यांश के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बरसात और बिजली, पहला है बरसात और बिजली गरजने से तूफान आते हैं। रेतीले तूफान सबसे कम खतरनाक होते हैं। केवल समुद्री तूफान तबाही मचाते हैं। तीनों ही तूफान नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद हम ये जानते हैं कि तीनों ही तूफान, रेतीले, समुद्री और तीनों ही प्रकार के जो तूफान होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। 6वां प्रश्न है, आम के पेड़ पर कोयल क्या कर रही थी? कूक रही थी, चहचहा रही थी, चीख रही थी, बाग दे रही थी। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, कूक रही थी। चलिए आगे जानते हैं। 7वां प्रश्न जानते हैं। 7वां प्रश्न है, पौधा शब्द के अनेक शब्द की पहचान कीजिए। यानी पौधा, तो उसके अनेक शब्द क्या बनेंगे? बहुवचन क्या बनेगा? पौधे। तो तीसरा सही होगा। आगे हमारे एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है और उसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। एक सुहाने शनिवार को हमारी अध्यापिका हमें पिकनिक के लिए स्कूल के पास एक पार्क में ले गई। हम अपने साथ खाना व नाश्ता लेकर गए थे। हमने पार्क में बहुत सारे खेल खेले। दोपहर में हमने एक साथ बैठकर भोजन किया। उसके बाद अध्यापिका ने हमें प्यारी कहानियाँ सुनाई। शाम में बस आई और हम सब वापस स्कूल आ गए। मुझे अपनी स्कूल पिकनिक के दौरान बहुत मज़ा आया। तो इसके आधार पर हमें उत्तर देने हैं। तो 8वां प्रश्न है, बच्चों को पिकनिक के लिए कौन ले गया था? तो आपको पता है अध्यापिका ले गई थी, तो पहला प्रश्न सही है। 8वें में पहला सही है। 9वां है, पिकनिक के दौरान इनमें से कौन सी घटना नहीं हुई? बच्चों ने खेले, भोजन किया, अध्यापिका ने कहानियाँ सुनाई, तीनों, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो नहीं पूछा है, तो इसमें ये होगा कि बच्चे आपस में लड़ रहे थे, ये नहीं हुआ था। तो ये इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है, दोपहर के भोजन से पहले क्या हुआ था? बच्चे वापस स्कूल चले गए, बच्चों ने खेल खेले, अध्यापिका ने कहानियाँ सुनाई, बस ड्राइवर ने गाने बजाए। यानी दोपहर के भोजन से पहले बच्चों ने खेल खेले। तो तीसरा इसका सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें चौथा सही है, साहित्य। 12वां प्रश्न है, मेरी माँ खेत में काम करता है, करती है, करते हैं, कर रहे हैं। तो मेरी माँ खेत में काम करती है, तो इसका 2 नंबर वाला आंसर सही होगा। तो चलिए जानते हैं हम आगे क्वेश्चन और जानते हैं। आगे
ये गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और फिर उसके बाद उत्तर देने हैं। बहुत देखिए पढ़ते हैं। बहुत पहले एक राजा था, उसके राज्य में सभी खुश थे। कुछ सालों बाद वह राजकाज से ऊब गया। उसने सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनने की सोची। उसने ये बात अपने परिवार को बताई तो सभी ने मना कर दिया। फिर वह एक सन्यासी के पास उसके आश्रम में गया और उसने अपने मन की बात सन्यासी को बताई। सन्यासी ने कुछ दिनों के लिए उसे आश्रम में रुकने को कहा। 2 दिन में ही सादा भोजन और बिना किसी सुख सुविधाओं के राजा की हालत खराब हो गई। अगले दिन सन्यासी राजा के पास आए और राजा देखते ही सन्यासी के पेट पकड़कर बोला, महाराज मुझे सन्यासी नहीं बनना। और वह तुरंत वापस अपने राजमहल लौट गया। उसने दोबारा सन्यासी बनने के बारे में कभी बात ही नहीं की। तो इसके आधार पर हमें आंसर बताने हैं। तो चलिए जानते हैं इसके आंसर। तो हमारा 13वां प्रश्न है, राजा सन्यासी क्यों बनना चाहता था। प्यारे बच्चों, राजा सन्यासी क्यों बनना चाहता था, हमने इस गद्यांश को पढ़ा। तो इसके आधार पर राजा वह राज करते करते ऊब गया था, इसलिए सन्यासी बनना चाहता था। 14वां प्रश्न है, राजा आश्रम में कितने दिन रहा। तो इसका सही उत्तर है पहला 2 दिन रहा। ये ऊपर देखिए गद्यांश पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएंगे। 15वां प्रश्न है, राजा ने सन्यासी बनने का विचार क्यों त्याग दिया। क्योंकि इसका दूसरा उत्तर सही है, वह सुख सुविधाओं के बिना नहीं रह सकता था। 2 दिन रहकर उसने आश्रम में देखा तो वो बिना सुख सुविधाओं के नहीं रह सकता था, इसलिए राजा ने सन्यासी बनने का विचार त्याग दिया। 16वां प्रश्न है, सही वाक्य चुने। सही वाक्य कौन सा है। हम सब मिलकर कल स्कूल साफ करेंगे, तुम कल स्कूल साफ करेंगे, हम सब मिलकर कल स्कूल साफ करेंगे, मैं सब मिलकर। तो इसमें सही होगा चौथा, हम सब मिलकर कल स्कूल साफ करेंगे, ये इसका सही होगा। 17वां प्रश्न है, राधा अच्छी लड़की है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो देखिए अच्छी, ये राधा की क्या बता रही है, गुण बता रहा है। राधा अच्छी लड़की है तो ये गुणवाचक विशेषण है। अब लास्ट वाला देखें, 18वां प्रश्न देखें, समझे और चुने। लड़के का लड़की, मोर का मोरनी, बाघ का बागिन। तो शेर का क्या होगा बच्चों, शेरियाँ होगा, शेरी होगा, शेरनी होगा या शेरिन होगा। तो क्या होगा, शेर का शेरनी। तो तीसरा इसका सही होगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो वर्क आया था, उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।